कहानी आंटी का प्यार। मेरी कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे मैं हमेशा उस शाजिया आंटी कहकर पुकारता था। वो हमारे मोहल्ले में नई आई थी, नर्म लहजे वाली, हंसते चेहरे की, मगर आंखों में एक छपी हुई उदासी थी। मेरी उम्मी अक्सर उनके घर जाती थीं और मैं भी उनके साथ चला जाता। आंटी हमेशा हमें मुस्करा कर मलती थीं, चाय पेश करती और बातों बातों में जिंदगी के बड़े सबक दे जाती। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आंटी आप अकेली क्यों रहती हैं? वो कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, बेटा कभी कभी जिंदगी इंसान को अकेला कर देती है, लेकिन अगर दिल में मोहब्बत बाकी हो तो तन्हाई भी हुसैन लगती है। उनकी बात ने मेरे दिल पर असर किया। बाद में पता चला कि आंटी के शौहर का इंतकाल हो चुका था और उनकी औलाद ब्रोन्मुख थी। वो मोहल्ले के बच्चों से बात करके अपनी तन्हाई कम करती। वो हमें पढ़ाती थीं, कहानियां सुनाती और हमेशा कहती, मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं, अमल में होनी चाहिए। वक्त गुजरता गया मगर आंटी की बातें मेरे दिल में नक्श हो गईं। आज भी जब कभी किसी अकेले इंसान को देखता हूं तो शाजिया आंटी याद आ जाती हैं, वो आंटी जिन्होंने सिखाया कि मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। आंटी का प्यार हिस्सा दुवम। कुछ महीने गुजरते गए। अब शाजिया आंटी से मेरी दोस्ती सी हो गई थी। वो अक्सर मुझे नसीहतें करती, जिंदगी के तजुर्बात सुनाती। एक दिन मैं उनके घर गया तो वो खिड़की के पास बैठी थीं, आसमान की तरफ देख रही थी। मैंने सलाम किया तो वो चौंक गईं। अरे अहमद बेटा, आओ आओ, तुम आज बहुत दिन बाद आए हो। मैंने कहा, आंटी आप अकेली लग रही हैं, सब खैरियत है ना? वो मुस्करा दे मगर वो मुस्कुराहट पहले जैसी नहीं थी। कहने लगे, बस बेटा, दिल कभी कभी माजी में चला जाता है। यादें इंसान को मजबूत भी बनाती हैं और कमजोर भी। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू की। मेरा शौहर बहुत नेक इंसान था मगर किस्मत ने हमें ज्यादा वक्त इकट्ठा ना दिया। जब वो गए तो मैं बिल्कुल टूट गई थी। मेरे बच्चे छोटे थे, उनके लिए जीने लगी। आज वो सब बड़े हो गए, अपने घरों में खुश हैं, मगर माँ के दिल का खालीपन कोई नहीं भर सकता। उनकी आंखों में नमी थी और मैं खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, अहमद, जिंदगी में दो चीजें कभी मत खोना, ईमान और एहसास। ईमान हो तो गम कम लग। इस दिन मैंने महसूस किया कि शाजिया आंटी सिर्फ एक औरत नहीं, एक मुकम्मल दर्सगाह थी। उनके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। वक्त गुजरता गया मगर एक दिन अचानक खबर मिली कि शाजिया आंटी बीमार है। मैं फौरन उनके घर गया। वो बिस्तर पर थीं, कमजोर मगर चेहरे पर वही नरमी, वही सुकून। मैंने उनका हाथ थामा। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा मैं शायद ज्यादा दिन ना रहूं, मगर एक वादा करो, किसी के चेहरे पर कभी आंसू ना आने देना। मोहब्बत देना, क्योंकि यही जिंदगी का असल मकसद है। मैंने आंसू छुपाते हुए सर हिलाया। कुछ दिन बाद शाजिया आंटी इस दुनिया से चली गईं, मगर अपने पीछे वो मोहब्बत, वो नसीहतें और वो रोशनी छोड़ गईं जो आज भी मेरे दिल में जलती है। आंटी का प्यार हिस्सा सिवम। शाजिया आंटी के जाने के बाद मोहल्ला जैसे खाली सा हो गया था। वो घर जहां से कभी हंसी की आवाजें आती थीं, अब खामोशी से भरा हुआ था। मैं रोज इस घर के सामने से गुजरता मगर दिल में अजीब सा एहसास होता, जैसे कोई दुआ मेरी राह देख रही हो। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं उनकी याद को जिंदा रखूंगा। मैंने अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा किया और उनके घर में एक छोटा सा मुताला कमरा बना दिया। इसका नाम रखा शाजिया आंटी लाइब्रेरी। मैंने बच्चों को वही सबक देने शुरू किए जो आंटी दिया करती थी, मोहब्बत, एहसास, इज्जत और सब्र। वक्त गुजरता गया। मैं बड़ा हो गया, नौकरी मिली, मगर दिल हमेशा नेकी के कामों की तरफ माइल रहा। शायद ये आंटी की दुआओं का असर था। एक दिन एक नई फैमिली हमारे मोहल्ले में आई। उनके साथ उनकी बेटी मरियम भी थी। वो बहुत बाइखलाक और नर्म मिजाज लड़की थी। मैं अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखता तो वो भी आकर मदद करती। एक दिन मैंने कहा, अब भी आंटी की तरह बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है। वो मुस्करा कर बोली, शायद मोहब्बत वो चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है अहमद साहब। मैं चौंक गया। यही अल्फाज तो शाजिया आंटी कहा करती थी। दिल के किसी कोने में रोशनी सी जाग उठी। वक्त गुजरा, मरियम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। हमने शादी कर ली। शादी के बाद हमने शाजिया आंटी के ख्वाब को हकीकत में बदला।
ہم نے ایک چھوٹا سا اسکول بنایا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔